या पूरा एक तरफ का लंग निकालना हो, सारी चीज़ें की जाती है। ओपन सर्जरी बोलते हैं इसको, थोरैकोस्कोपी करके, थोरैकोटमी करके बोलते हैं उसको। दूसरा आयाम है लैप्रोस्कोपी करके, जिसको बोलते हैं वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। इसमें कुछ 4 या 5 छेद होते हैं, उस छेद से हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। कई बार ये फैला है, सीमित है, और ओवरऑल स्टेजिंग करने के लिए हमें पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। पेट स्कैन से हमारा पूरा मालूम चल जाता है कि फाइनल अल्टीमेटली उसमें स्टेज क्या है। उसके बाद अलग अलग जो आयाम हैं इसके ट्रीटमेंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सर्जरी का मुख्य रोल है। जो अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं उसमें सर्जरी का मुख्य रोल होता है, स्टेज 1 और 2 में। 3 में भी कुछ कुछ स्टेजेस हैं, 3 में भी कुछ सब स्टेजेस हैं जहाँ पे सर्जरी का रोल है। सर्जरी भी अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है, जिसमें आता है ओपन सर्जरी। इसमें चीरा लगा के फेफड़े को खोल के, छाती को खोल के हम फेफड़े की सर्जरी करते हैं। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। आगे जो आप डायग्नोसिस के बाद हमें आगे का स्टेप क्या होगा। तो पहली बार पेशेंट इनके पास आया और डायग्नोसिस हुई कि ये इसमें चांसेस हैं लंग कैंसर होने के। उसके बाद हमें स्टेजिंग करनी होती है कि किस स्टेज का लंग कैंसर है। उसके लिए भी डॉक्टर वैभव, हमारे पल्मोलॉजिस्ट जो हैं, वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मालूम करना होता है कि जो मेन गांठ है लंग में वो कितनी बड़ी है, क्या है, वो सीटी से मालूम चल जाता है। उसके बाद जो नोड्स हैं, जो हमारे छाती के अंदर बीच में नोड्स होते हैं, उसमें से बायोप्सी लेनी होती है। उसमें वो ईबस से नोड्स लेते हैं। नोड्स की में से पतली सुई की एक जांच होती है, उससे हमारी स्टेजिंग होती है, नोडल स्टेजिंग। प्लस जो हमारा मेन गांठ है उसमें से हमें सीटी स्कैन के द्वारा हमें बायोप्सी लेनी होती है, जिससे हमें मुख्य बीमारी का पता चलता है कि किस तरह का कैंसर है। लंग कैंसर में भी विभिन्न तरीके के कैंसर होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस कार्सिनोमा और अन्य प्रकार के कैंसर होते हैं। उसके बाद ये जानने के लिए कि ये वो कैंसर, तो उसे शुरुआती दरों में अगर हम लोग कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से निजात भी पा सकते हैं। अच्छा, अगर हमने डायग्नोज भी कर दिया, उसके आगे तकलीफें आती थी कि फिर डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर साहब कहाँ गए, पेट स्कैन नहीं हो रहा है या आगे कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, सर्जरी नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर साहब अब हमारे पास आए हैं, डॉक्टर तिवारी, वो आगे का जैसे कैंसर डायग्नोसिस के बाद तो पूरा का पूरा हमारे पास आर्मामेंटेरियम, जिस तरीके से कहा जाए, पूरा का पूरा सामान है कि जिससे हम पहली स्टेज पे अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और आउटकम अच्छा हो जाए। एक बार किसी को बोल दिया जाए कि कैंसर हो गया और कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आगे का डॉक्टर साहब बताएंगे कि भाई कैंसर में डायग्नोसिस तक हम लोग पहुंचाते हैं फेफड़े का, उसके आगे कैसे इलाज करना है वो डॉक्टर साहब। कैंसर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सौरभ तिवारी। तो जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि आजकल कैंसर का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कितनी आई? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, विश्व कैंसर दिवस होता है 1 अगस्त को हर साल, तो उसके उपलक्ष्य में कैंसर दिवस के मनाते हुए, बताते हुए कि आजकल इतने आधुनिक उपकरण आ गए हैं जिससे हम कैंसर जल्द से जल्द और पहली स्टेज में डायग्नोस या दूसरी स्टेज में डायग्नोस करते हैं और साथ ही साथ उसमें इलाज भी हो सके। तो खासकर जो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है या जो लेटेस्ट उपकरण है हमारे पास मैक्स में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम लोग जल्द से जल्द कैंसर का पता लगाते हैं और आगे उसका इलाज, भले ही वो सर्जरी हो, कीमो हो, तो सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है और किसी को दूर ना जाना पड़े। इस वजह से हम कौन सा कैंसर, लंग कैंसर है, किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिटेक्ट लंग कैंसर को ट्रीट करने के अलग अलग आयाम हैं, जिसमें सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो सर्जरी मुख्य आयाम होता है। सर्जरी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओपन सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक होती है, जिसको वैट्स बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, और उसके अलावा रोबोटिक सर्जरी है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, हम लोग मैक्स में ये सर्जरीज करते हैं। उसके अलावा अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एडवांस्ड कैंसर के पेशेंट्स को भी काफ़ी अच्छी लाइफ दी जा सकती है, विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है उसमें। और उसके अलावा किस किस केस में जिसमें सर्जरी नहीं की जा सकती है, किसी भी कारण से मरीज की उम्र ज़्यादा है या फिर कोई और बीमारी है, तकलीफ है, तो रेडिएशन का भी आयाम होता है। लंग कैंसर होने का क्या कारण है? लंग कैंसर होने का मुख्य कारण है स्मोकिंग, जिसमें फर्स्ट हैंड स्मोकिंग जो खुद कर रहा है स्मोकिंग वो होता है। उसके अलावा सेकंड हैंड स्मोकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में कोई भी स्मोक कर रहा है और धुआं घर में है तो घर में जितने लोग हैं वो उस स्मोक से एक्सपोज हैं, उनको भी खतरा है। उसके अलावा जो वायु प्रदूषण है आज के ज़माने में बहुत बढ़ रहा है, बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, ये एक बहुत मुख्य कारण है।
उसके अलावा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो है, खेत में काम करने वाले जिसमें कुछ धूल है, एस्बेस्टोसिस होता है, इन सब के एक्सपोजर से इसके रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर होने का। प्राइमरी सिम्टम्स और प्राइमरी सिम्टम, साधारण सिम्टम, अगर खांसी में खून आ रहा है, छाती में दर्द है, भूख खत्म हो गई, वजन गिर रहा है। मेन सिम्टम लंग कैंसर का इंपॉर्टेंटली चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होता है। तो कोई भी खांसी या फेफड़े से संबंधित ज़्यादा चलने में, सांस फूलना, उसको हल्के में ना लें। एक एक्सरे करके अवश्य एक छाती रोग विशेषज्ञ को जरूर देखें। क्या बच्चों में भी ये कमी पाई जाती है? बच्चों में अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो तो एक पॉसिबिलिटी होती है। कहीं कहीं बच्चों में भी अलग अलग प्रकार के कैंसर, तो फेफड़ों का कैंसर भी पाया जाता है यंग एज में।